हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। स्टूडेंट, फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी जो है हमारी फर्स्ट बुक, उसका फर्स्ट चैप्टर मैंने आज शुरू किया है। उसका फर्स्ट पार्ट मैं दे चुकी हूँ। सेकंड पार्ट मैंने जो यहाँ से स्टार्ट करना है, मैंने आपको ह्यूमन का इन्वायरमेंट से रिलेशन और इन्वायरमेंट का ह्यूमन से रिलेशन बताया। अब आगे हम एक स्टोरी है वो आप पढ़ेंगे, ह्यूमनाइजेशन एंड ऑफ नेचर। अब आपको पता है इसके अंदर ये स्टोरी आप पढ़ेंगे कि एक टाउन है, उसके अंदर एक लेडी रहती है, वहाँ पे बहुत स्नो होता है। वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के जाती है, कैरी ड्राइव वर्क एट द 8 AM। वो 8 बजे जाती है और बड़ी हाईलाइट्स जो उसकी जीप की हाईलाइट्स होती है उनको जला के जाती है। उसका ऑफिस था वो कंफर्टेबल 23 डिग्री सेल्सियस पे रहता है और कांच का एक बॉक्स है, उसके अंदर वो लोग काम करते हैं, जबकि जहाँ से बर्फ़ नहीं आती है, जबकि गर्मी की धूप उसके अंदर आती है। डॉम मतलब बर्फ़। तो इस चीज़ को आप पढ़ेंगे कि कैसे उसने टेक्नोलॉजी डेवलप करी धीरे धीरे। देयर आर फ्लोन इन द फॉर्म ऑफ वार्मर, जो कि गर्म भी रहता है और ठंडा भी। विद अ क्लिक ऑफ द माउस, वो एक माउस के द्वारा कैरी कैन नेटवर्क विद कलीग्स इन न्यू दिल्ली। कैरी अपने नेटवर्क के द्वारा, एक माउस के द्वारा वो दिल्ली में बैठे अपने कलीग से बात करती है। शी फ्रिक्वेंटली टेक ए मॉर्निंग फ्लाइट, वो सुबह मॉर्निंग में लंदन के फ्लाइट लेती है और रिटर्न इवनिंग में अपने घर आके टीवी देखती है। सो ये कह सकते हैं कि मतलब क्या वो टोटल कितनी है, 58 ईयर ओल्ड की लेडी है, जो कि क्या है, लुक यंगर, वो यंगर दिखती है। क्यों दिखती है? विद द टेक्नोलॉजी। आजकल बहुत चीज़ें ऐसी आ गई है जिनके द्वारा सब कुछ संभव हो जाता है। तो एक ये स्टोरी बताई गई थी स्टूडेंट, इस स्टोरी के द्वारा अब आप आगे करेंगे। कैन यू इमेजिन वॉट हैड मेड सच ए स्टाइल पॉसिबल? कुछ भी पॉसिबल हो सकता है हमारी स्टाइल के द्वारा। इट इज़ टेक्नोलॉजी दैट हैज़ अलाउड द पीपल टू टेंडरम एंड अदर टू ओवरकम टू कंस्ट्रेंट इम्पोज बाय नेचर। कि ये बताया गया है कि नेचर के द्वारा हम नेचर को हम अपने काबू में कैसे कर सकते हैं। हम आज 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी हम रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने इक्विपमेंट है हमें अपने आप को गर्म रखने के लिए। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि किस ढंग से ये हो सकता है। 2 मिनट बाद, ठीक है। इसके बाद आता है कि हम लोग ज्योग्राफी गिथिक टेलर है इंट्रोड्यूस अनदर कंसेप्ट विथ रिफ्लेक्ट मिडिल पाथ। जो मिडिल पाथ है बिटवीन द टू आइडियाज, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, ये मैंने अभी बताया, जो कि आपको स्टॉप करता है डिटर्मिनिज्म को। अब आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे आता है नीचे ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। ह्यूमन ज्योग्राफी किस ढंग से टाइम को डिपेंड करती है। द प्रोसेस ऑफ एडप्शन एडजस्टमेंट विद द मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट स्टार्टेड विद द अपीयरेंसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन डिफरेंट इकोलॉजिक रेंजेस। अब आपको पता है द प्रोसेस ऑफ अडप्टेशन। अडप्टेशन क्या होता है? हम किसी चीज़ को अडप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं विद द मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हम मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं? विद द अपीयरेंस ह्यूमन बीइंग के आधार पर, सरफेस की विद इन टेक्नोलॉजी के आधार पे। इफ़ वी इमेजिन द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हमने जब शुरुआत करी थी इस ह्यूमन ज्योग्राफी विद द इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग, इट हैज़ इट्स रूट डीप। Thus, the concern of human geography have a long temporal continuous through the approaches of agriculture. Them have changed over time. The dynamism is approaches and thus shows the vibrant nature of discipline. आपने देखा होगा किस ढंग से ह्यूमन ने चेंजेस करा है। अर्लियर देयर वाज अ लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड नॉलेज अबाउट ईच अदर वाज लिमिटेड। हमारे यहाँ पर ट्रेवलर्स एक्सप्लोजर आए, उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली अलग अलग विजिट करके, और बहुत सारी फ्लाइट्स और डेंजर्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई है। द लेट 15th सेंचुरी में विटनेस है हमारे पास, अटैम्प्ट है एक्सप्लोजर, यूरोप के जो एक्सप्लोजर आए थे, और उन्होंने क्या किया, कंट्रीज़ के बारे में बताया था, ओपन बहुत सारी चीज़ें बताई। द कॉलोनियल पीरियड प्रोवाइड इम्पीरियर ऑफ फ्यूचर एक्सप्लोरेशन इन ऑर्डर असेस रिसोर्सेज टू रीजन टू ऑब्टेन इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन। कई चीज़ें ऐसी बताई। द इंटेंशन हियर इज़ नॉट टू प्रेजेंट एंड इन द डेप्थ ऑफ हिस्टोरिकल अमाउंट बट टू मेक अवेयर टू प्रोसेस द स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। परंतु इसका क्या था, इसका अर्थ ये था कि किस ढंग से ह्यूमन ज्योग्राफी को इसके अंदर क्रिएट किया गया है। अब यहाँ पर कई स्कूल्स बनाए गए, ह्यूमन ज्योग्राफी की जो स्टडी है वो बताई गई है इस ब्रैकेट में।
नेक्स्ट आता है कुछ फील्ड और सब फील्ड्स हैं हमारी ज्योग्राफी के। तो फील्ड एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ये हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट आपकी इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कुछ फील्ड्स बताए गए हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे पीरियड्स, कौन कौन सा पीरियड था। अर्ली कॉलोनियल पीरियड था एक तो, फिर उसके बाद लेटर कॉलोनियल पीरियड आया, इसके बाद 1930s का जो पीरियड था वो आया, और उसके बाद 50s से 60s का और 70s का एंड 90s का, ये पीरियड के हिसाब से बताया गया है। इसके बाद आता है इसके अंदर कौन कौन सी अप्रोचेस शुरू की गई। फर्स्ट अर्ली कॉलोनियल, आप जो पढ़ेंगे इसी टेबल के द्वारा पढ़ेंगे, डीपली डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेंगे। अर्ली कॉलोनियल पीरियड में हमने एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर इंपीरियल ट्रेड इंटरेस्ट पढ़ा हमने, जो कि डिस्कवरी बताता है कि किस ढंग से इकोलॉजिक पीरियड था हमारा, और उस समय जोग्राफिक अकाउंट के बारे में हमने स्टडी करी। नेक्स्ट आता है लेटर कॉलोनियल पीरियड। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, उसके अंदर आपको ये पूरा चार्ट मैं अच्छी तरह से समझा दूँगी। सो कंप्लीटेड।